Author Francis Chan said, God will ensure my success in accordance with his plan and not mine. लेखक फ्रांसिस चैन ने कहा कि परमेश्वर ये निर्धारित करेंगे कि मैं सफल हो जाऊं उनकी योजना के अनुसार, मेरी योजना के अनुसार नहीं। This statement is so very true. ये जो उन्होंने कहा है कितना सत्य है। We often make our own plans. हमेशा हम अपने योजनाओं को बनाते हैं। We bring it before God and we say, God bless it. और हम परमेश्वर के सामने अपनी योजनाओं को लाते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर तू इसको आशीषित कर। But he says something very beautiful. लेकिन यहाँ पे कुछ सुंदर का है। He says that he will give me success कि वो मुझे सफलता देंगे according to his plan, उनकी योजना के मुताबिक, not according to my plan. मेरी योजना के मुताबिक So नहीं। that means to say, तो इसका मतलब ये है our success lies in keying to his plan. कि हमारी सफलता वहां पे है जब हम अपने आप को उनकी योजना में, परमेश्वर की योजना में लगाते हैं। When we key into his plan, जब हम अपने आप को परमेश्वर की योजना में लगा लेते हैं, all things becomes very very easy for us. सारी बातें हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। Good morning and welcome to this devotion once again in the name of Jesus. सुप्रभात, और इस डिवोशनल में पुनः आपका स्वागत है मसीह के We नाम all से। are aware that we are in a series which is titled as 7 Steps to Success. हम सभी वाकिफ हैं कि हम सीरीज में हैं जिसका नाम है 7 Steps to Success। Yesterday we already seen the 4 steps. कल हमने 4 स्टेप्स को, 4 बातों को सीखा। We saw how important it is if you want to attain success that you need to prioritize God ahead of all other things. हमने सीखा कि कितना महत्वपूर्ण बात है, अगर हम चाहते हैं अपने जीवन में हम सफल हो जाए तो पहली बात हमने परमेश्वर को सर्वप्रथम स्थान देना We है। need to establish that right relationship with Him. परमेश्वर के साथ में एक सही संबंध को बनाना बहुत जरूरी है। When we establish that right जब relationship, परमेश्वर के साथ में हमारा मेल मिलाप रहता है that gives us, that makes us to prioritize and walk with Him. तो अपने आप जो है हम उनको वो पहला स्थान दे देते हैं और उनके साथ में चलने लग जाते हैं। Number 2 step to success. और दूसरी बात हमने सीखा, We need to help others to succeed. जरूरी है कि हम दूसरों की मदद करें कि वो भी सफल हो जाए। As much as we help others to और succeed, जितना हम दूसरों की मदद करते हैं कि वो सफल हो जाएं, their promotion will bring us promotion. उनकी बढ़ोतरी या उनका प्रमोशन, उसके वजह से हमारी बढ़ोतरी होगी। That is the second step. ये दूसरा स्टेप है। Number 3, very very important. तीसरी बात, महत्वपूर्ण बात, We need to create an atmosphere of confidence. जरूरी है कि हम अपने इर्द गिर्द एक विश्वास के माहौल को A बनाएं। climate of confidence gives us a boost to go out and be what God expects us to एक be. विश्वास का वातावरण जो है हमको उत्तेजित करता है कि हम वो बन जाए जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम बने। What will make us to create a climate of confidence? और किसकी वजह से हम ये विश्वास के वातावरण या माहौल को बनाए रख सकते हैं? When we confess positive words. जब हम सकारात्मक शब्दों को बोलते हैं। Yesterday I said that when we confess positive words, we are speaking God's language. मैंने कल कहा कि जब हम सकारात्मक भाषा को बोलते हैं तो हम परमेश्वर की भाषा को बोल रहे हैं। Number 4, very important. चौथी बात, महत्वपूर्ण बात, You need to stay informed. जरूरी है कि आप जो है आपको इंफॉर्मेशन रहना जरूरी है। Many of us are ill-informed. हमें से बहुत लोग ज्यादातर बातों के बारे में हम जानते We नहीं have हैं। no clue what's happening around. इर्द गिर्द क्या हो रहा है इसके बारे में हमको कोई मालूमात नहीं We है। invest in everything else, but we don't invest in our intellect. हमारी बुद्धि के बढ़ोतरी के लिए हम निवेश नहीं करते हैं, बाकी सारी चीजों में निवेश करते If you're हैं। a wise man, you will invest in your intellect. अगर आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो जरूरी है कि बुद्धि के प्रति जो है आप कुछ निवेश करें। You need to read, you need to see, you need to learn. बुद्धि के बढ़ोतरी के प्रति आपको देखना है, आपको पढ़ना है, आपको सीखना है। You need to be informed. जरूरी है कि आप बातों का थोड़ा सा जानकारी रखें अपने पास। Especially these days, it is very, very imperative. विशेष रूप से इन दिनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। Today we're going to look at the rest of the 3 things. बाकी 3 चीजों को आज हम देखने वाले हैं। Number 5 thing which is very important for us to get to our success. और 5वीं बात जो महत्वपूर्ण बात है ताकि हम सफल हो जाएं, We need to visualize ourselves attaining the goal. जरूरी है कि हम अपने आप को देखें कि हम उस बात को, उस ध्येय को, उस लक्ष्य को हासिल कर रहे हैं। Listen to this carefully. ध्यान से सुन लीजिए। The goal that we're talking about is not the goal that we set in our own understanding, in our own wisdom. और देखिए, जिस लक्ष्य को, जिस ध्येय को हम निर्धारित करते हैं उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। We need to key into the plans of God for our life देखिए, परमेश्वर की योजना में हमने अपने आप को लगाना है and then make those
plans as a goal. और फिर परमेश्वर की योजनाएं जो हमारे लिए है उसको अपना ध्येय बनाना है। When those plans of God becomes a goal, जब परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन के लिए वो हमारा ध्येय लक्ष्य बन जाता है, we begin to think, you better think about those goals. फिर जो है हम उन के बारे में, उन ध्येय के बारे में सोचने लग जाते हैं। We better speak about those goals. तो उसके बारे में हमने बात करना है We better visualize ourselves in those goals. और अपने आप को जो है देखना है उसको हासिल करते हुए। Stronger are our visuals. और जितना ज्यादा हम इसको देखते हैं, Quickly we can get to our goal. तो बहुत ही जल्दबाजी से हम इसको पूर्ण कर पाएंगे। I loved one particular verse in Hebrew chapter 11 verse 27. मुझे ये वाक्य बहुत पसंद है। इब्रानी की किताब 11वां अध्याय 27वां वाक्य, इब्रानी 11:27। It's talking about Moses. मूसा के बारे में यहाँ It says, by faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। Moses sacrificed his position as a prince because he saw that invisible God having a great plan and a purpose for his life. और मूसा जो है राजकुमार के उस स्थान को उसने त्याग दिया, क्योंकि उसने देखा जो परमेश्वर, अनदेखा परमेश्वर है, उसकी महान योजना है मूसा के जीवन के लिए। Do you see that this God has a great plan for your life? क्या आप देख पाते हैं कि ये परमेश्वर की महान योजना है आपके जीवन के लिए? Do you see that plan of God as goal of your life? क्या आप देख पाते हैं कि परमेश्वर की योजना जो आपके जीवन के लिए है वो आपका ध्येय है, वो आपका लक्ष्य है? If you make it as your goal, अगर आप उनकी योजना को अपना ध्येय, अपना लक्ष्य बना लेते your हैं, success will not be any lesser than the success of Moses. तो आपकी सफलता जो है मूसा की सफलता से कम न होगी। You shall attain it आप उसको हासिल कर पाएंगे to His glory उनकी महिमा के लिए, in the name of Jesus यीशु Christ. मसीहा के So नाम से। fifthly, very importantly, we need to visualize ourselves attaining the goal that God has set for us. पांचवी बात, महत्वपूर्ण बात, हमने अपने आप को देखना है कि हम उस ध्येय को, उस लक्ष्य को पा रहे हैं या हासिल कर रहे हैं। Sixthly, very छठी importantly, बात, महत्वपूर्ण बात, we need to write down the strategy that the Lord has given to you to attain that goal. और देखिए जो ध्येय, जो लक्ष्य को प्राप्त करना है या पा लेना है, आपको परमेश्वर से वो शैली को लिख लेना है। Sit down and seek the face of God. बैठकर परमेश्वर के मुख को खोजेगा Ask God what is it that He wants you to do. और आप परमेश्वर से पूछेगा कि क्या वो चाहते हैं कि आप करें। All those mighty men of God did that in the past. वो सारे परमेश्वर के सामर्थी जनों ने बीते हुए दिनों में ऐसा किया। David had success in one battle, और दाऊद को एक युद्ध में सफलता but he मिली, did not use the same strategy at that success in that battle in the next battle. और देखिए वही शैली को, रणनीति को और दूसरे या दूसरे युद्ध में उन्होंने अपनाया नहीं। He was humble enough to go before God and say, God, give me the fresh strategy so that I may win this battle also. नम्र थे वो, और नम्रता में वो परमेश्वर के सामने गए और परमेश्वर से पूछताछ उन्होंने की कि परमेश्वर मुझे तो शैली दे, रणनीति दे कि इस युद्ध को भी मैं जीत पाऊं। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों, मेरी बहनों, you need to sit down and write all that God tells you और to. देखिए आपको बैठकर लिख लेना है जो भी परमेश्वर आपसे कहते हैं, Detailed things. डिटेल्ड बातें, Things like what needs to be done first and what comes second, what comes third, and how to achieve them each of them. बारीकी की बातें जो है आप लिख लीजिएगा। पहली बात क्या करना है, दूसरी बात क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, आपको लिख लेना है। Set checkpoints to yourself और अपने आप को जांचते रहे, चेक पॉइंट्स लिखकर, and go with a surgeon's precision और आप जो है बिल्कुल निपुणता के साथ जो है जाइएगा, so that you may achieve those things. ताकि आप उन बातों को हासिल करें। So you need to have a strategy for every goal, that God-given goal that God has set for you. जो परमेश्वर ने आपको लक्ष्य दिया हुआ है उसके लिए परमेश्वर से ही शैली को मांग लीजिएगा। Listen, time plays a crucial
role in this. और देखिए समय का बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार है इसमें। Ephesians chapter 5 verse 16 says something very beautiful. एफिसियों की किताब 5वां अध्याय 16वें वाक्य में कुछ सुंदर लिखा हुआ है। You and I are expected to redeem the time that is given to और us. जो हमको समय दिया गया है उसको बखूबी जो है हमने उसको बिताना है। He says there, Paul says there that the days are evil. पौलुस कहते हैं कि जो हम दिनों में रह रहे हैं वो दुष्ट है। So, make a strategy, सो आप शैली को पा लेना, not using your brains, अपने बुद्धि का उपयोग करते हुए not नहीं, using your intellect, अपनी समझ का उपयोग करते हुए and नहीं, after seeking God, लेकिन परमेश्वर के मुख को खोजने के बाद and after using the wisdom that you acquired from everywhere else also. और हर जगह से जो आपने अपने बुद्धि के बढ़ाने में निवेश किया है वो उसको भी लगाइएगा। The Spirit of God will help all that wisdom to be used in the right way. और जो आपने बुद्धि को बढ़ाने के लिए जो बातों को जिन बातों में निवेश किया हुआ है, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेंगे कि आप सही बातों को सही जगह पे लगाएं। Hallelujah. Hallelujah. So then finally, seventh one. सातवीं बात, What is the seventh one? सातवीं बात क्या है? Set a realistic goal. आप अपने सामने एक हासिल करने वाला एक गोल को या लक्ष्य को रखिएगा And work towards that goal very beautifully. बहुत सुंदर रीति से उसके प्रति काम कीजिएगा। You know what? If I say that I'm going to be the richest man in the world, अगर मैं ये कहता हूँ कि दुनिया भर में मैं सबसे रईस व्यक्ति बनूंगा, if that is the plan of God for your life, अगर वो परमेश्वर की योजना है आपके जीवन के लिए, if that is what God wants you to set as a goal, अगर परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसको एक ध्येय बनाएं, if it has the divine sanction, अगर परमेश्वर ने दैविक अनुमति दी है, then you can go out, God will give you the success. तो आप जो है कर सकते हैं, मतलब आप उसको अपना ध्येय बना सकते हैं और परमेश्वर आपको सफल करेंगे। But without understanding, if you go out and say, hey, I want to be the richest guy in this world, लेकिन आप जो है बिना समझबूझ के ये कहेंगे कि मैं जो है पूरी दुनिया भर में एक सबसे रईस व्यक्ति बनना चाहता हूँ, I'm telling you, you are setting up a wrong goal for yourself, और देखिए आपके सामने जो लक्ष्य है, जो ध्येय है, वो ही गलत है as unrealistic goal. और इसको जो है हासिल करना नामुमकिन सा है। Even if somebody who's young boy who can say that, hey, I'm going to be that in 25 years, 30 years, 40 years, 50 years. अगर एक जवान लड़का है और वो कहेगा कि हाँ मैं 25 साल 50 साल बाद जो है ऐसा बनना चाहता And हूँ, that has the divine sanction. और उसमें दैविक अनुमति है, Then it is quite possible. तो हो सकता है। But if you say in 1 year, लेकिन आप कहते हैं कि एक साल में I'm going to be the richest guy, मैं सबसे रईस व्यक्ति बनने वाला हूँ, that is a wrong assumption. तो ये गलत हो जाता है That becomes an unrealistic goal. और ये हकीकत में संभव नहीं है। Set a goal that is attainable, आप ऐसे लक्ष्य को निर्धारित कीजिएगा जो आप हासिल कर सकते but हैं, not so attainable that tomorrow you can wake up and do it. पर इतना भी आसान नहीं कि कल को आप उठ जाओगे और ये इसको कर पाओगे। It should be beyond your strength, ये आपके बल के से बढ़कर होना चाहिए and it should also show that God has helped you to do that. और इसमें ये भी दिखाई देना चाहिए कि परमेश्वर ने आपकी मदद की ये करने के So लिए। when you do that, तो जब आप ऐसा करते हैं, the Lord Almighty will grant you great success in the name of Jesus Christ. सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको महान सफलता देंगे यीशु मसीह के नाम से। My brothers and my sisters, मेरी माँ- many distractions will come. मेरे भाइयों मेरी बहनों, बहुत सारी ऐसी ध्यान को भटकाने वाली चीजें आएंगी। You need to be really focused. जरूरी है कि आप जो है फोकस्ड I रहिए। want to add here, you need to be really focused. मैं यहाँ पे ये जोड़ना चाहूंगा कि आपको फोकस्ड रहना बहुत जरूरी है। Don't give in to the distractions. अपने मन को लगाना बहुत जरूरी है। आप अपने ध्यान को यहाँ वहां न भटकाए Have that faith that is needed. और जिस विश्वास की जरूरत है वो विश्वास को रखे। And God will help you to achieve it in the name of Jesus Christ. परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे कि आप वो हासिल कर पाए यीशु मसीह के If नाम you से। do these 7 things, अगर आप इन 7 बातों को करते हैं, you will surely be successful. निश्चय ही आप सफलता को पालेंगे। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, we are praying for your success. हम आपकी सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। We know that God is going to give you success. हम जानते हैं कि परमेश्वर आपको सफल बनाएंगे, But not according to what you want, लेकिन आप जो चाहते हैं उसके अनुसार नहीं, but in accordance with His will and His plan. लेकिन उनकी योजना और उनकी इच्छा के अनुसार। Just make sure that you key into His plan. आप ये निश्चय कर लीजिएगा कि आप अपने आप को उनकी योजना में लगा लेते You हैं, will be successful. आप सफल होंगे। With this, I want us to go into the day. इसके साथ आप दिन में जाइएगा। May the Lord bless you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे, Grant you great success. आपको महान सफलता प्रदान करे। Stay blessed. आशीषित रहिएगा।